हेलो गाइस, एक कहानी दो लड़कों की है जहाँ वो दोनों साथ में टाइम बिताने पर कब उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है उसके बारे में दोनों को पता ही नहीं चलता। जहाँ हमें लव, केयर और बहुत सारा इमोशन देखने को मिलता है। कहानी के स्टार्टिंग में हमें स्टोरी के एक मेन लीड दिखाया जाता है जिसके नाम क्यू रहता है। क्यू अपने कॉलेज के लिए रेडी होके अपने मॉम और अंकल के पास आते हैं और उसकी मॉम जो ऑनलाइन बेकरी सेल करते हैं। तभी उसकी मॉम ने उसे बोला आज कॉलेज के बाद वो अपने फ्रेंड के ऑफिस में जाके एक्टिंग के लिए ऑडिशन देके आए। बचपन से गुड लुकिंग दिखने के वजह से उसकी मॉम चाहती है कि क्यों एक एक्टर बने। और तभी उसकी मॉम अपने फ़ोन में एक लड़की को उसे दिखाता है जिसके नाम मॉक होती है और एक पॉपुलर लड़की रहती है और वो लड़की क्यों ही कॉलेज में पढ़ती है। उसकी मॉम को अपने बेकरीज प्रोडक्ट को रिव्यू करने के लिए क्यू से पूछता है कि क्या वो मॉक को जानते हैं, पर क्यू अपने मॉम को मना करके बोलता है आज तक उसने मॉक को कॉलेज में कभी नहीं देखा। पर वो अपने मॉम की बातें रखने के लिए अपने दोस्तों से मॉक के बारे में पूछने में कहता है। क्यू कॉलेज पहुंचने के बाद मॉक की बैनर के सामने अपने दोस्तों के लिए इंतजार कर रही होती है। तभी उसकी एक फ्रेंड आके उसे बुलाता है जिसका नाम फ्रैंक होता है और वो क्यू से पूछता है कि वो किस बारे में इतना सोच रहा है। फ्रैंक जो उन लोगों की ग्रुप का सबसे पढ़ाकू लड़का था। फ्रैंक के बातों को नोटिस करके क्यू ने बोला अगर ये लड़की हमारे कॉलेज की है तो मैं उससे अभी तक मिला क्यों नहीं। तब फ्रैंक ने उसकी बातें सुन के बोला बुद्धू तुम कौन सी दुनिया में रहती हो, ये हमारे कॉलेज की सबसे पॉपुलर गर्ल है। तभी पीछे से टॉय भी आ जाते हैं जो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते हैं पर उसको स्पोर्ट की वजह से कॉलेज में एडमिशन मिला होता है। दूसरी तरफ हमें मॉक को दिखाई जाती है जो लाइव आके अपने डेली मेकअप प्रोडक्ट के रूटीन रिव्यू कर रही होती है। यहाँ ये तीनों भी उसके ही लाइव देख रही है और टॉय डिटेल्स में मॉक के बारे में उन दोनों को बता रहे होते हैं। जहाँ क्यों मॉक के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही होता है, जिसे देखकर टॉय ने उसे बोला तुम्हें आज क्या हो गया है, पहले तो तुम कभी किसी लड़की पर इतने इंटरेस्ट नहीं दिखाया करते थे, क्या तुम मॉक को लाइक करने लगे हो। तब क्यों उसे डरते हुए बोला मुझे तो उसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस अपने मॉम के लिए ये सब पूछ रहा था क्योंकि मॉम को कोई प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए मुझे मॉक के बारे में बोला था। तो टॉय ने बोला मॉक को इसमें लाने के लिए बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत पड़ेगा जो हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और क्यू को बोला अगर तुम उसके साथ सेटिंग कर लोगे तो वो तुम्हारे लिए फ्री में कर देगी। इसमें क्यू बोलता है कि मॉक उसके टाइप की नहीं है और वो खुद की तारीफ करने में बिजी हो जाता है। उस मौके को देखकर फ्रैंक और टॉय उसके बक ना सुन के वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ कॉलेज प्रिंसिपल मॉक के पास आके उसको कांग्रेस बोलती है क्योंकि उसने नेट आइडल रेसिंग स्टार अवार्ड जीता है। अवार्ड को लेने के लिए मॉक को उसके साथ उनकी फ्रेंड एक्स को भी ले जाने के लिए बोलते हैं। यहाँ हमारी और एक मेन कैरेक्टर एक्स दिखता है जहाँ मॉक उसे प्रिंसिपल की कही हुई बातें बोल रही थी। मॉक की बातें सुनकर एक्स ने उसे बोला कि वो इवेंट कब होने वाली है। मॉक इसमें बताती है आज से लेके 21 दिन के अंदर। ये सुन के एक्स कुछ सोचने लगते हैं। इधर क्लासरूम में इन तीनों को दिखाते हैं जहाँ टॉय सो रहे होते हैं। क्लास कब ओवर हुआ वो भी उसे पता नहीं चला। यहाँ क्यों उन दोनों को ऑडिशन में उसके साथ जाने के लिए बोलते हैं पर फ्रैंक मना करते हुए बोलता है उसकी मॉम ने फ्रैंक को एक ट्यूटर से मिलने के लिए भेजा है जिसके कारण उसे वहाँ जाना पड़ेगा। कॉलेज से बाहर आके क्यों एक टैक्सी को रोकने ही वाली थी पर उसके जाने से पहले ही एक जाके उस टैक्सी में बैठ जाते हैं। क्यों तो बस उसे देखने ही लगते हैं। इधर क्यू और टॉय ऑफिस पहुंच जाते हैं और उन दोनों को वहाँ मैनेजर वेट करने के लिए बोलता है। तभी हमारे क्यू को जोर से आता है और टॉय को वहाँ वेट करने के लिए बोल के वो वॉशरूम चला जाता है और यहाँ हमें एक्स को ऑलरेडी वॉशरूम में दिखाता है। क्यू अंदर आके अपने काम करने लगता है पर तभी एक्स वहाँ क्यू को देखकर उसे सेरने के लिए क्यू की तरफ पानी छिड़कने लगता है। ये देखकर क्यू ने गुस्से में बोला ये तुम क्या कर रही हो, मुझ पर पानी छिड़कना बंद करो। तभी एक्स उसे कुछ इशारा में बताने लगता है। क्यू ने देखा
वो तो अपने पैंट के जेब बंद करना ही भूल गई। जल्दी से क्यों अपने जेब बंद करके बोला, क्या तुम कभी इसको नहीं देखा है? तो इसमें एक्स ने उसे टेस्ट करते हुए बोला, देखी है पर इतना छोटा कभी नहीं। ऐसा बोल के एक्स वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हमारे एक्स बिल्कुल भड़क गया था और एक्स को एक लेसन सिखाने के लिए उसके पीछे जाने लगते हैं। पर तभी वॉशरूम का डोर एक्स फिर से ओपन कर देता है क्योंकि वो अपने फोन यहाँ भूल गया था। पर गलत टाइमिंग में डोर ओपन होने की वजह से उल्टा क्यू की हालत खराब हो जाता है। इधर टॉय क्यू को ऐसी हालत में देखने के बाद हंसने लगते हैं। तो क्यू उसे बोलता है अगर उसने और एक बार हंसा तो कि उसे केक खाने के लिए रेडी रहे। पर टॉय हंसना बंद कर देता है और पूछता है उसके साथ ये सब किसने किया। उसके जवाब में क्यू एक्स के बारे में टॉय को शिकायत करने लगे और धक्का लगने की वजह से उसे दर्द हो रहा था, तो टॉय को उसे हेल्प करने के लिए बोला। यहाँ दूसरी तरफ हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो अपने मॉम के बताए हुए रेस्टोरेंट में पहुंच गया था और 2 ड्रिंक्स खरीदने के बाद उसके ट्यूटर के लिए वेट करने लगता है। पर तभी उसके टेबल में एक लड़की आके बैठ जाता है, तो फ्रैंक उसे कहीं और बैठने को बोलता है क्योंकि वो सीट ऑलरेडी उसके ट्यूटर के लिए रखे हुए थे। इसमें दोनों आर्ग्यू करने लगता है। तभी वो लड़की अपने फोन निकाल कर किसी को कॉल करते हैं जो सीधा आके फ्रैंक के फोन में लगते हैं। तो यहाँ फ्रैंक थोड़ा सा एम्बेरस्ड फील करने लगा और उससे माफी मांग के उसके नाम पूछा। तो वो लड़की उसके ड्रिंक के ग्लास की तरफ इशारा करते हैं जहाँ उसकी नेम ऑलरेडी मेंशन थी। इधर ऑफिस में टॉय क्यू को हेल्प कर रहा होता है पर गलत पोजीशन में। तो वहाँ मैनेजर आ जाती है और दोनों को ऐसी हालत में देखने के बाद शॉक हो जाता है। तभी तो उसकी कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। उसके बाद क्यू को ऑडिशन के रूम में लाया जाता है और यहाँ भी एक्स क्यू को परेशान करना बंद नहीं करते। यहाँ उन दोनों को एक्टिंग के लिए एक टॉपिक देते हैं जहाँ दोनों उस टॉपिक के अकॉर्डिंग एक्टिंग शुरू करता है, जहाँ लास्ट में एक्स क्यू के हाथ को छोड़ना ही भूल जाता है जो क्यू इशारे करके उसे छोड़ने के लिए बोलता है। दूसरी तरफ हमें फ्रैंक और माइन को दिखाता है जहाँ माइन उसे बोल रहे होते हैं आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि उसे एक लड़की को पिकअप करने के लिए जाना था। तभी फ्रैंक ने बोला क्या वो उसके जीएफ है, तो माइन फ्रैंक को ये सब छोड़ के उसकी स्टडी में ज्यादा फोकस करने को बोलते हैं। और दूसरी तरफ क्यू और एक्स ऑडिशन रूम से बाहर आ चुका था और क्यू टॉय को उससे अपने घर छोड़ देने के बारे में कहता है, पर टॉय गेम में बिजी था और उससे गेम जीतने तक रुकने के लिए बोलता है। तब क्यू उसको छोड़कर जाने ही वाले थे, तभी एक्स आके उसका रास्ता रोक लेता है और क्यू से हेल्प मांगते हैं कि उसकी फोन कहीं खो गया है और उसे ढूंढने के लिए क्यू के फोन चाहिए होता है। पर यहाँ क्यू टॉय को उसका फोन एक्स को देने के लिए बोलता है, पर टॉय मना करते हुए बोले कि अभी तक गेम ओवर नहीं हुआ है। इसमें क्यू एक्स को अपना फोन देना पड़ता है। एक्स खुद की फोन में कॉल करने के बाद क्यू को बोलता है मेरी फोन शायद मेरे बैग में है क्योंकि मुझे वाइब्रेट फील हो रही है। क्यू को इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, पर उन दोनों के जाने के बाद एक्स के फेस में स्माइल आ जाती है क्योंकि हमारे बंदे को एक्स का नंबर जो मिल गया था। बाहर आने के बाद टॉय और क्यू बहस करने लगते हैं। तभी टॉय ने क्यू से बोला मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं जा सकता क्योंकि मेरी रिटर्न आने तक अंधेरा हो जाता है और उन दोनों के घर अलग डायरेक्शन में है। दूर से एक्स भी उन दोनों की बातें सुन रहा था और खुद ही एक फेक कॉल लगाकर फोन में बोलने लगती है कि वो ऑफिस से निकल गया है और उसी रोड के तरफ जाने वाले हैं जहाँ क्यू की घर है। तो ये सब सुन के वो क्यू को एक्स के साथ ले जाने के लिए उससे हेल्प मांगते हैं, जहाँ एक्स भी मना नहीं करते हैं क्योंकि यही उसका प्लान था क्यू के साथ क्लोज होने का। पर इसमें क्यू मान नहीं रही थी, तो उसे जैसे भी मना के एक्स के साथ भेज देते हैं। नेक्स्ट सीन टैक्सी के अंदर दिखाया जाता है जहाँ क्यू बिल्कुल नींद में घुल हो चुकी थी, तो एक्स उसे जगा के उसके घर तक ड्रॉप कर देते हैं। जब क्यू के साथ एक्स भी उसके साथ आने लगा तो क्यू उसे वहां से जाने को बोला, पर इसमें क्यू ने उससे बोला तुम्हें घर तक ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मुझ पे दे गया है तो इसे मुझे अच्छे से निभाने दो। तो ऐसा बोल के एक्स उनके घर की बेल रिंग करने लगते हैं।
तभी क्यू के मॉम बाहर आके एक्स को देख कर उसके तरफ दिखने लगते हैं। तभी एक्स उसके कंफ्यूजन दूर करके बोलते हैं कि वो क्यू के फ्रेंड है और उसके घर भी वही रोड से जाता है। तो इस पर क्यू के मॉम ने उसे डिनर के लिए ऑफर करता है, जिसे एक्स मना नहीं करते हैं और क्यू के जाने के पहले ही अंदर चला जाता है, जहाँ क्यू तो बस हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं। जब सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी उनके पास ऑर्डर के लिए एक कॉल आता है जो उनकी अंकल पिक कर लेता है। पर दिक्कत तो ये था, फोन में जो बातें बोल रहे थे वो इंग्लिश में था, जहाँ क्योंकि अंकल की एक्सप्रेशन देखकर ही पता चलता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तब क्यू के मॉम फोन को क्यू के पास देने के लिए बोलता है, जहाँ क्यू के टूटी फूटी क्यूट इंग्लिश सुनकर एक्स को हंसी आ रहा था। ये सब देखकर एक्स उसे हेल्प करने के बारे में उसके मॉम से परमिशन लेता है। एक्स के फ्लुएंट इंग्लिश सुनकर तो क्यू के मॉम और अंकल बिल्कुल उससे इम्प्रेस हो गए, पर यहाँ हमारे क्यू को तो बहुत एम्बेरस फील हो रही थी। डिनर के बाद एक्स को क्यू के मॉम कुछ स्नैक्स देने के बाद क्यू को उसे रोड तक छोड़ आने के लिए बोलते हैं, पर क्यू तो इसमें सब मना करता है, लेकिन मॉम उसे बार बार बोलने पर लास्ट में राजी हो जाते हैं। बाहर आने के बाद क्यू एक्स से बोलते हैं कि उम्मीद करता हूँ आज के बाद दोबारा हम कभी ना मिले। तो इसमें एक्स ने उसे ना मिलने का रीजन पूछता है, जहाँ क्यू उसे बोलता है कि वो एक्स से हेल्प करते हैं क्योंकि उसको जो मिलना होता है वो सब एक्स को आसानी से मिल जाता है। उसके बाद क्यू को अपने रूम पर दिखाता है, जहाँ क्यू कुछ सोच रहे होता है, जहाँ एक्स जाने के पहले उसे एक चैलेंज दिया था, जहाँ क्यू इस 21 डे में अगर मॉक को मना के उसके साथ नेट आइडल रेसिंग स्टार अवार्ड इवेंट में जा सकते हैं तो वो एक्स ये मान लेगा क्यू उससे जीत गया। क्यू वो सब सोच रहा था, तभी उसके फोन में किसी का मैसेज आता है। तभी उसने देखा वो कोई और नहीं बल्कि एक्स था, जहां उससे गुड लक बोल रहा था। इसमें क्यू सोचने लगा कि एक्स को उसका नंबर मिला कहां से, तो उसे याद आया ऑडिशन देने के बाद जब वो बाहर आया था तभी एक्स ने उसका फोन लिया था। दूसरी तरफ एक्स भी क्यू का ही मैसेज का इंतजार कर रहा होता है। तभी उसने देखा क्यू उसे एक गुस्से होने का मैसेज दिया था। वो देखकर एक्स बस स्माइल करने लगता है। दूसरे दिन कॉलेज में क्यू अपने दोस्त को एक्स ने दिया हुआ चैलेंज के बारे में बता रहे थे और उससे बुरा भला भी बोल रहे थे। तभी उसके पीछे से एक्स आके उसे बोला, अगर तुम इसमें जीत जाओगी तो मैं मॉक से तुम्हारी मॉम के बेकरी प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए बोलूंगा। इसमें तुम्हारा चॉइस है, तुम्हें क्या करना है। तभी टॉय ने एक्स को बोला, अगर क्यू हार गया तो? तब एक्स ने बोला, अगर हार गए तो जीतने वाला जो बोलेगा वही करना पड़ेगा। ऐसा बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर क्यू खुद को चैलेंज करते हैं कि वो इसमें जीत कर ही रहेगी। तो यहाँ क्यू को देखकर उन दोनों भी उसको मदद करने के लिए उसका साथ देते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रैंक और टॉय क्यू से पूछता है कि मॉक को इम्प्रेस करने के लिए उसका पहला प्लान क्या है। यहाँ पे क्यू बताता है उसने किसी भी प्लान के बारे में अब तक सोचा नहीं है और वो डायरेक्ट जाके मॉक को उसके साथ इवेंट में जाने के लिए पूछने वाला है। जहाँ टॉय उसे बताता है कि इससे अच्छा तो तुम एक्स के पास जाके चैलेंज को गिव अप करने के बारे में बोल दो। इस पर तीनों सोच समझ कर अपने प्लान के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जहां उनका पहला स्टेप है सोशल मीडिया में मॉक को फॉलो करके उसकी फोटोज में लाइक करना। पर इसमें क्यों उन दोनों को बताता है कि उसके पास खुद का सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है, तो वो अपने मॉम के अकाउंट से मॉक को फॉलो करेगा। ये बात सुनकर फ्रैंक उसके सर पर हिट करता है और उसे खुद का एक अकाउंट बनाने में मदद करता है। डे 1 पर टॉय मॉक को कैंटीन में फॉलो करने लगते हैं, जहाँ से उसे पता चले उसे क्या पसंद है, और वही क्यू और फ्रैंक भी चुपके से उन्हें देख रहा था। थोड़ी देर बाद तीनों मॉक के क्लासरूम में झांकते हुए देख रहा था, जहाँ टॉय देखता है मॉक एक्स के साथ लवी डेवी हो रहा है। इसे देखकर टॉय को गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट सीन्स पर तीनों फिर से ये देख रहा है कि मॉक कौन सी ड्रिंक पी रही होती है। थोड़ी देर बाद कॉलेज के बाहर टॉय उन दोनों को बोलते हैं वो मॉक के पीछे जा रही है और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और ये भी बोलते हैं कि क्यों बस अपना मिशन ना भूले। टॉय जाने के बाद फ्रैंक भी उसके एक्स्ट्रा क्लास के लिए चले जाते हैं। तभी वहाँ एक्स आ जाता है और
क्यू को एक गिफ्ट दे के बोलता है, ये तुम्हारे मॉम के लिए है, उसे जरूर मेरी तरफ से ये दे देना। पर क्यू उसे खुद देने को बोलता है, लेकिन एक्स ने उस पर बोला अगर वो खुद देने जाएगा तो शायद कोई नाराज हो सकता है। ऐसा बोल के एक्स वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ तो मॉक को फॉलो करके एक्सरसाइज क्लास की प्लेस में पहुँच जाते हैं, जहाँ उसे एक मैन रोक लेती है और पूछता है कि क्या वो एक्सरसाइज क्लास में ज्वाइन करने के लिए आए हैं। तो इसमें टॉय ना बोल के जाने ही वाला था। तभी मॉक को ऐसे देखकर उसके मन में एक्सरसाइज क्लास ज्वाइन होने का ख्याल आता है और मॉक की पीछा करने लगते हैं। इधर फ्रैंक को माइंड क्लास ले रहा होता है, पर तभी गलती से माइंड के ड्रेस पर फ्रैंक ड्रिंक गिरा देता है। तो ड्रेस साफ करने के लिए माइंड वॉशरूम पर चले गई। फ्रैंक गिरे हुए ड्रिंक को साफ करने लगता है, पर तभी फ्रैंक मिस्टेकली एक लड़की से टकरा जाता है, जिस पर वो लड़की पहले तो गुस्सा दिखा रही थी, पर बाद में उससे प्यार करने लगती है। तभी उसके बॉयफ्रेंड भी वहाँ आ जाते हैं और फ्रैंक को मारने वाला होता है। तभी माइंड आके उसे बचा लेते हैं और उसे बोलता है अगर वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है तो दूसरों को कैसे करेगा। इधर क्यू के मॉम एक्स के भेजे हुए गिफ्ट को देखकर उसकी तारीफ करने लगती है, तो इससे क्यू एनोइंग फील कर रहा होता है। तभी उसके मॉम की फोन में किसी की कॉल आती है। क्यू कॉल को उठाकर उसे ग्रीट करता है, पर तभी उसे पता चलता है फोन की दूसरी तरफ से बात करने वाला कोई और नहीं एक्स था, जो उसके मॉम के साथ बातें करना चाहता था। तो क्यू उसके मॉम को फोन देके वो अपने रूम में आ जाता है। यहाँ एक्स क्यू को फिर से उस चैलेंज के बारे में याद दिलाकर मैसेज करके परेशान करने लगते हैं। तो क्यू इस बार मॉक की आईडी निकाल कर उसके सारे फोटोज पर लाइक करने लगते हैं। दूसरी तरफ एक्स फोटोशूट कर रहा होता है, तभी उसके फोन में क्यू के मैसेज के रिप्लाई आता है, तो वो उसे देखकर खुश हो जाता है। डे 2 पर टॉय सुबह जल्दी से कॉलेज आने के बाद मॉक की क्लास के बाहर क्यू के लिए वेट कर रहा होता है, जहाँ क्यू लेट से आते हैं और प्लान के हिसाब से मॉक के लिए जो उसे आज स्नैक्स लाना था वो भी भूल जाते हैं। पर यहाँ टॉय सब कुछ संभाल लेते हैं। कुछ समय बाद तीनों फिर से बाहर बैठकर अपने सेकंड प्लान के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और उन लोगों की प्लान था ऐसा, जब मॉक क्लास से बाहर निकलेगी तब फ्रैंक उसे रोड की तरफ टकरा के धक्का देगी और सेम टाइम पर टॉय अपने स्कूटर से मॉक को ठोकने के टाइम पर क्यू उसे अपने पास आके उसे बचा लेगा और मॉक की दिल जीतेगा। तो देखते हैं उनके प्लान कितने दूर तक सफल होते हैं। नेक्स्ट डे क्लासरूम में मॉक और एक्स को बातें कर रहा दिखाया जाता है, जहां एक्स फोन के तरफ ज्यादा देख रहे थे। तो मॉक ने उसे पूछा कि फोन में ऐसे छुपाकर वो क्या देख रही है, क्या वो किसी के ऊपर क्रश है। अगर ऐसा कोई बात है तो वो मॉक के साथ खुलकर इस बारे में बातें कर सकते हैं, पर एक्स अभी इस बारे में बताने के लिए मना करते हैं। दूसरी तरफ सभी प्लान के मुताबिक टॉय उन दोनों को अपने अपने प्लेस पर रेडी होने के लिए बोलता है। तभी टॉय देखते हैं उसकी दिया हुआ एक टॉर्च मॉक एक्स को दे रहे होते हैं, तो इसे देखकर उससे गुस्सा आने लगते हैं। इधर फ्रैंक भी रेडी था। मॉक और एक्स बातें कर रहे थे, तभी उसके फोन में अपने सिस्टर की कॉल आने लगी और उसी टाइम में फ्रैंक भी आके उन दोनों को धक्का देता है, पर प्लान बिल्कुल उल्टा पड़ जाता है, जहां मॉक की जगह क्यू रोड में आ जाते हैं। एक्स क्यू को जल्दी से स्कूटर और वहां आते हुए एक कार की टकराने से बचा लेता है, जहां पे एक्स के ऊपर क्यू गिर जाता है। इधर बस वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। तब फ्रैंक ने देखा कार के अंदर से कोई और नहीं माइंड निकल के आ रही है। इधर एक्स के भी हाथ में इंजरीज लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद क्यू और एक्स अपनी इंजरीज से कप करने के बाद बाहर आ जाते हैं और तभी क्यू एक्स को उसकी गलती के लिए माफी मांगने लगते हैं और उसको अपने घर लेके आते हैं। क्यू के मॉम एक्स को ऐसे हालत में देखने के बाद क्यू को डांटने लगते हैं और उसे एक्स के ठीक होने तक उसका केयर करने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद दोनों डिनर करके एक्स के डॉर्म तक पहुंच जाते हैं और यहाँ एक्स क्यू को उसके डॉर्म की कार्ड देते हैं और ऐसे ही दोनों थोड़ी देर कैजुअली बात करके क्यू अपने घर फिर से वापस आ जाते हैं। तभी एक्स अपने फोन में देखकर बोला, तुमने अभी तक मेरी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। तभी उसके फोन में अपने मॉम की कॉल आने लगे, तो वो अपने मॉम के साथ बातें करने लगे।
यहाँ क्यू भी घर पहुँच गया था और अपने फोन लेके टॉय को कॉल करके बातें करने लगा। तभी उसने नोटिस किया एक्स ने उसे सुबह से बहुत मैसेज करके रखा था। तो क्यू उसे रिप्लाई में बताता है कि आज वो अपने फोन घर में भूलकर चला गया था। साथ में सॉरी भी बोलते हैं और शावर लेने के लिए चले जाते हैं। शावर लेने के बाद क्यू फ्रैंक और टॉय के साथ वीडियो कॉल करके आज की इंसिडेंट के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। तो यहाँ क्यू को एक्स के लिए परेशान हुआ होता दिखाया जाता है। अगले दिन एक्स उठने के पहले क्यू उसके डॉर्म तक पहुँच गया था और उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करने लगे। तो वहाँ एक्स उठने के बाद क्यू को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं, पर ज्यादा बातें ना करके दोनों बैठ जाते हैं। यहाँ एक्स बिना ब्रश के फूड को खाने वाले थे, तो क्यू इसे देख के उसे फ्रेश होने के लिए वॉशरूम भेज देते हैं। दूसरी तरफ मॉक को उसकी फेवरेट एक टर्च देने के लिए शूटिंग प्लेस पर मिलने के लिए टॉय आ जाता है, पर वहाँ माइन को मॉक के साथ देखकर अपसेट हो जाते हैं। तो तभी माइन उसके पास आके बोलते हैं क्या वो वही लड़का है जो कल स्कूटर लेके आई थी। तो इसमें टॉय की गला सूखने लगते हैं, पर मॉक माइंड को उसे टीस ना करने के लिए बोलते हैं। तो मॉक यहाँ क्लियर करके बोलते हैं कि माइंड उसके एल्डर सिस्टर है, जिसे सुनकर टॉय खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब क्यू वॉशरूम के बाहर से एक्स को पुकारने लगा तो एक्स डोर ओपन कर देते हैं। क्यू उसे बस फेस धोने के लिए बोला था, पर यहाँ एक्स ने अपने बाल भी धो दिया था। एक्स को ऐसे हालत में देखकर क्यू वॉशरूम के अंदर आ जाते हैं और उसे फ्रेश होने में मदद करते हैं, जहां एक्स उसे बोलता है अगर उसका एक पार्टनर होता तो ऐसे ही उसको हेड मसाज दिया होता, और एक्स के फेस को भी वॉश करने के लिए बोलता है, जहां हमें उन दोनों के थोड़ा सा लवी डबी मोमेंट देखने को मिलता है। दोनों शावर लेने के बाद क्यू उसके इंजरीज पर मेडिसिन लगा रही होता है। तभी वो एक्स से पूछता है उसका यहाँ कोई फ्रेंड क्यों नहीं है, जिस पर एक्स बोलता है कि वो पहले अब्रॉड में स्टडी किया करता था तो उसके सभी फ्रेंड्स वहाँ हैं, पर अब वो यहाँ किसी को फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रही है। तो इनडायरेक्टली एक्स क्यू को ही बोलता है। थोड़ी देर के बाद क्यू उसे रेस्ट करने के लिए बोल के वो खुद अपने घर के लिए निकल जाते हैं और बाहर आके एक्स के दिया हुआ शर्ट के तरफ देखते हुए स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ फ्रैंक और माइन को दिखाता है, जहां माइन उसे जॉगिंग पर लाया हुआ होता है और उसी के साथ फ्रैंक को क्वेश्चन पूछने लगता है, जहां फ्रैंक उसे गलत जवाब दे रहा था। ये देखकर माइन उसे सर पर हिट करता है और उसे रनिंग करते हुए लेसन याद करने को बोलता है, पर उसी बीच में उसके फोन में मॉक के मैसेज आता है, जहां क्यू ने अपना सोशल मीडिया का अकाउंट फ्रैंक को दे रखा था उससे बात करने के लिए। नेक्स्ट डे उन तीनों को बास्केटबॉल फील्ड में बातें कर रहा दिखाया जाता है। तभी वहाँ मॉक आ जाता है और उसको जो स्नैक भेजते हैं उसके लिए थैंक्स बोलता है। तो यहाँ टॉय को लगता है मॉक उसके बारे में बोल रहा है, पर मॉक क्यू के तरफ आगे आकर उसको थैंक्स बोलने लगता है और साथ में बातें करने लगते हैं। यहाँ पर टॉय का तो मूड ही खराब हो गया था। तभी वहाँ एक्स भी आके उन लोगों से थोड़ी दूरी में बैठ जाते हैं। तभी मॉक उसे वहाँ देखकर उसके पास जाने लगते हैं। अगले दिन कैंटीन में क्यू लंच कर रहा होता है, तभी वहाँ एक्स भी आकर उसके पास बैठ जाते हैं। कॉलेज ओवर होने के बाद एक्स क्यू को उसके घर तक छोड़ने के लिए उसके साथ आ रहा होता है। तभी क्यू ने उसे बोला क्या एक्स उसके घर में फिर से फ्री का खाना खाने के लिए आया है। तो एक्स ने उसे बोला मैं तो बस तुम्हें घर तक छोड़ने के लिए आया हूँ ताकि तुम फिर से किसी कार के सामने ना पड़ो। इसमें क्यू उसे बोलता है अगर तुम भूखे हो तो घर आ सकते हो, मॉम भी तुम्हें मना नहीं करेगा। ऐसा बोल के वो अपनी बैग एक्स को पकड़ने के लिए देता है और खुद दौड़ के चला जाता है। डे 9 पर प्रिंसिपल क्लासरूम में क्यू के साथ बातें कर रहा था और एक्स भी ऑलरेडी वही था, जिस पर प्रिंसिपल उसे बताता है एक्स उसका फिल्म शूट करने के लिए नेक्स्ट वीक जापान जा रहा है, जहाँ क्यू को उसे हेल्प करने के लिए एक्स के साथ जाना था। तो इसमें क्यू भी मना नहीं करते हैं। क्यू से हाँ सुनने के बाद प्रिंसिपल एक्स को इशारों से गुड लक बोलता है, जहां हमें ये सब पता चल रहा है कि ये सब एक्स का ही प्लान था, जो क्यू को भी समझने में देर नहीं लगी।
तभी एक्स ने उसे नेक्स्ट वीक फ्री रहने के लिए बोलकर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद क्यू ने खुद से बोला प्रिंसिपल की हेल्प ना लेके अगर वो खुद डायरेक्टली उसे पूछ लिया होता तब भी वो एक्स को हाँ बोलता। ऐसा बोलकर वो ब्लास्ट करने लगते हैं। इस तरह से दिन बीतने लगता है और यहाँ डे 17 दिखाया जाता है। क्यू, एक्स और उनके अंकल उस फिल्म ट्रिप के लिए जा रहा था, जहाँ पर क्यू अपने अंकल के साथ बहस कर रहा होता है और उससे बोलता है वो और एक्स अकेला भी जा सकता था, उसे आने की जरूरत नहीं था। तभी फ्लैशबैक में उसके मॉम और अंकल को दिखाया जाता है, जहाँ उसकी मॉम बोल रहे होते हैं उन दोनों को अकेला ऐसे जाने देना ठीक नहीं होगा क्योंकि उसको उन दोनों के बीच कुछ मिस्टीरियस लगने लगी है। तो उसका अंकल बोलता है कि उससे क्यू और एक्स पर भरोसा रखना चाहिए। यहाँ सफर के बीच में क्यू को नींद लग जाती है। उसे सोया हुआ देखकर एक्स उसे अपने शोल्डर पर खींच लेता है। थोड़ी देर जाने के बाद उन लोग अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। तभी क्यू अचानक से कार से निकल के वहां वॉशरूम ढूंढने के लिए भाग जाता है। उसे ऐसे हालत में देखकर क्यू और उसका अंकल हंसने लगते हैं और उन लोगों के सामान को कार से निकालने में लग जाते हैं। तरफ फ्रैंक को दिखाते हैं, जहाँ वो माइन के साथ वर्कआउट कर रहे होता है, जहाँ माइन उसे क्वेश्चन पूछ रहा था और यहाँ टॉय जो मॉक के साथ डांस क्लास में उसके लिए वेट कर रहा होता है। इधर क्यू एक्स का फिल्मिंग कर रहा होता है, जहाँ एक्स कुछ टेम्पल के बारे में एक्सप्लेन कर रहा था। शूटिंग करने के बाद एक्स क्यू के पास आके उसे बोलता है अगर वो टायर्ड फील कर रहा है तो रूम में जाके रेस्ट कर सकता है और बाकी शूट एक्स उसके अंकल के साथ मिलकर कर लेगा। तभी क्यू के अंकल आकर एक्स को वाटर बोतल देते हैं और उसे हेड मसाज देने लगते हैं। इस पर क्यू थोड़ा जेलस और गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ माइन की कार को एक दूसरी कार ने ब्लॉक करके रखा हुआ होता है, जहाँ वो दोनों उस कार को हटाने लगते हैं, लेकिन उस कार हिलने का नाम भी नहीं ले रही थी। थोड़ी देर वही वेट करने के बाद उस कार के ओनर वहाँ आ जाते हैं, तो माइन उसे उसका कार हटाने के लिए बोलता है, पर उल्टा वो इंसान माइन के साथ बदतमीज करने लगते हैं। ये देखकर फ्रैंक उसे पंच करता है, जिस वजह से उन दोनों के बीच फाइट हो जाता है। इधर मॉक की क्लास ओवर होने के बाद टॉय के साथ वो बैठती है। तभी उसके फोन में माइन के मैसेज आते हैं, जहाँ उसने बोली थी वो आज मॉक को पिकअप नहीं कर सकते हैं, तो वो टैक्सी बुक कर ले। तब टॉय उसे पूछता है कि उसे क्या हुआ और क्यों इतनी टेंशन में लग रही है। तो इसमें मॉक टॉय को मिसेस के बारे में बोलता है, जहाँ टॉय मॉक को मोटरसाइकिल में उसके साथ जाने के लिए बोलता है, जहाँ मॉक भी मान जाते हैं। यहाँ एक्स क्यू का पीछे आता है और उसे रोक के बोलता है वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है। अगर एक्स ने कोई गलती किया है तो एटलीस्ट उसे बताए, तभी तो वो उस गलती को दोबारा नहीं दोहराएगी। पर उस पे क्यों गुस्से में बोला क्या वो उसके अंकल को लाइक करते हैं। अगर उसे क्यों के अंकल के साथ आना था तो उसे बीच में क्यों लेके आया। अगर वो क्यों के अंकल इन लॉ बनने के सोच रहे हैं तो वो सिर्फ उसके सपने में हो सकते हैं। पर इसमें क्यों के बातें सुनने के बाद एक्स उसके साथ सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करके बोलता है कि वो उसे गलत समझ रहा है। अगर वो किसी को लाइक करता है तो वो सिर्फ क्यों है और उसके साथ अपना लव कॉन्फ्रेस करता है। दूसरी तरफ मॉक को माइन फिर से मैसेज करके कहती है उसे वो पिकअप करने नहीं आ सकता है, जहां मॉक टॉय को फिर से मदद मांगती है। दूसरी तरफ फ्रैंक ने जो लड़ाई करे थे वहां उसके फेस पर निशान बन गए थे, तो यहाँ माइन उसे मेडिसिन लगाने में मदद करते हैं। क्यू एक्स और उनके अंकल फिल्म शूट करने के बाद तीनों घर की तरफ निकल जाते हैं। इधर मॉक और टॉय भी ऑफिस पहुँच गए थे, जहाँ मॉक को थोड़ा वर्क थी तो टॉय भी उसके लिए वही इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मॉक उसके पास आके बोली कि उसकी शूटिंग की कॉन्ट्रैक्ट मिल चुकी है। इसके बाद दोनों डिनर करने के लिए जाते हैं, जहां टॉय उसे क्वेश्चन करते हैं क्या कोई ऐसा है जिसे मॉक लाइक करता है। तो उसके जवाब में मॉक ने उसे बोली पहले नहीं थे पर अब लगता है किसी को वो लाइक करने लगी है। इसे सुनकर टॉय खुश होने लगे, पर तभी मॉक ने उसे बोली मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ, तुम उस पर्सन को जानते हो, वो भी कैजुअली नहीं बहुत अच्छे से। ये सुनकर तो टॉय का फेस उतर जाते हैं। इधर क्यू के घर में सभी डिनर कर रहे होते हैं, जहां उसका मॉम एक्स से बोलता है क्या उसका शूटिंग अच्छे से जा रहा है। तो एक्स उससे हाँ में जवाब देते हैं।
तभी उसके मॉम फिर से बोलता है उसका वर्क खत्म होने तक एक्स रात में यही डिनर करने के लिए आ जाए, जिसे सुनकर क्यू बस उसकी तरफ देखने लगते हैं। और यहाँ पे डे 18 पर क्यू अचानक से नींद से उठ जाते हैं और टाइम चेक करने लगते हैं। तभी एक्स ने अचानक से बोला मेडिसिन देने के टाइम ऑलरेडी हो चुका है। क्यू अपने बेडरूम पर एक्स को देखकर शॉक हो जाता है और उन्हें पूछता है कि वो उसके रूम में क्या कर रहा है। इसमें एक्स बताता है वो बस उसको देखने के लिए आया था, जहां उसके अंकल ने उसके रूम दिखाने में उसका मदद किया है। और क्यू के विजिबल बॉडी को देखकर उसे बोलता है अगर वो ऐसे ही रहे तो बाकी बातें बोलने से पहले ही क्यू जल्दी से शावर लेने के लिए चला जाता है, जहां एक्स खुद से बोलता है मैं तो बस ये बोल रहा था अगर ऐसे ही बिना क्लोथ पर रहोगे तो बीमार पड़ सकते हो। ऐसा बोलकर वो स्माइल करने लगता है। नीचे आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके मॉम और अंकल ग्रैंडफादर के घर जा रहा है, तो क्यू को भी जाने के लिए बोलता है, पर क्यू इसमें मना कर देता है, जहां क्यू के मॉम एक्स को उसके टेक केयर करने को बोल के दोनों चले जाते हैं। इधर हमारे एक्स और क्यू दोनों अपने वर्क कर रहे थे। तभी एक्स ने नोटिस किया क्यू के चेक पर कुछ लगा हुआ है, जिसे एक्स क्यू को इशारे में दिखाने लगते हैं, पर यहाँ तो क्यू कुछ और ही समझ लेता है और उससे सीधा चेक पर किस कर देता है। लेकिन जब एक्स उसके गालों से वो सब हटा देता है, तभी उससे फील होता है कि उसने अभी अभी क्या कर दिया है और शर्म में लाल होने लगते हैं। रात में जब उसके मॉम और अंकल घर आते हैं, तभी उन दोनों को घर के अंदर से कुछ अनहोनी आवाजें सुनने को मिलते हैं, जिसे सुनने पर उसके मॉम जल्दी से डोर ओपन कर देता है, पर उसने देखा कि वो दोनों सिर्फ गेम खेल रहे होता है। अगले दिन तीनों फील्ड में बैठकर बातें कर रही थी। फ्रैंक उसे बोलता है वो दोनों जब से आया है तब से कुछ भी बातें कर नहीं रहे हैं, क्या उन दोनों को कुछ हो गया है। तभी क्यू और टॉय दोनों उठकर सेम टाइम में बोलने लगा कि उन दोनों को कुछ बताना है। तो इसमें फ्रैंक टॉय को पहले बोलने के लिए कहता है, जहां टॉय क्यू से माफी मांगता है और बोलता है वो मॉक को लाइक करने लगा है और मॉक ने उस इवेंट में टॉय को साथ जाने के लिए बोला है। ये बातें सुनकर फ्रैंक टॉय से बोलता है तुम अपने फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी क्यू ने बोला कि वो गुस्सा नहीं है और ये भी बताता है कि वो एक्स को लाइक करता है, जिसे सुन के वो दोनों शॉक होकर उससे दूर चला जाता है। तो क्यू इसमें शेयर होकर बोलता है वो समझ सकते हैं अब उसके साथ रहने के लिए शायद उन दोनों को डिस्गस्ट फील हो रहा होगा, पर वो दोनों उसके बेस्ट फ्रेंड है, तो ये बात उन दोनों से छुपाना नहीं चाहता था। तभी दोनों उसके पास आके उससे शेरते हुए बोलता है वो कैसा है उससे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो खुद के लिए अपने लव को ढूंढ पाए वही बड़ी बात है। और उससे पूछने लगता है कि उसने ये सब उन दोनों को पहले क्यों नहीं बताया। इधर क्लासरूम के अंदर एक्स मॉक के साथ कुछ टॉपिक पर बात कर रहा था। यही बीच में मॉक ने उससे पूछने लगता है क्यों उसके लिए कितना स्पेशल है, जहाँ एक्स बताने लगते हैं और मॉक उससे वीडियो कर रहा होता है। तभी एक्स ने मॉक को बोला कि क्यू के साथ क्लोज होने के लिए मॉक ने जो प्लान उसे दिया था उसके लिए उसे थैंक्स बोलने लगता है, पर तभी वहाँ क्यू आकर सिर्फ आधा बातें सुन लेती है, जिस पर वो अंदर एक्स के पास आके बताते हैं कि उसके साथ रहना, उसके मॉम और अंकल से इतना क्लोज होना वो सब कुछ झूठ था, और उसे ये बोलता है कि उसको दूसरों के फीलिंग के साथ खेलकर क्या मिलता है। तभी एक्स उसका हाथ पकड़ के उसे समझाने लगता है कि ये सब बस उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, पर यह क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है, जिस वजह से क्यों उसे मंस मारने लगते हैं, पर तो उसे पकड़ के वहाँ से ले जाता है। तभी एक्स भी उसके पीछे जाने लगे थे, तो इसमें मॉक ने उसे बोला क्यों अभी बहुत गुस्से में है, उसके गुस्से ठंड होने के बाद जाने के लिए बोलता है, पर इसमें एक्स उसे बताता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, वो दूसरे दिन अब्रोड जाने वाले हैं, तो क्यों को अभी सब कुछ क्लियर करना पड़ेगा। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर घर पहुंचने के बाद क्यू रोते हुए अपने रूम में चला जाता है, जो उसके मॉम और अंकल ने भी नोटिस कर लिया होता है। तभी घर के डोरबेल रिंग होता है, जहां क्यू देखता है एक्स उसके घर तक पहुंच गया था। एक्स क्यू के मॉम के साथ बातें कर रहा था, जहां पे क्यू के मॉम उसके फेस में रहे निशानों के बारे में पूछने लगा, पर एक्स सिर्फ क्यू से मिलने के लिए ही पूछ रहा होता है।
तभी क्यू आके उसके फेस पर वही टी शर्ट फेंकते हुए मारते हैं जो एक्स ने उसे पहले दिया था और उसको ये बोलता है कि वो उसके घर कभी ना आए, वो यहाँ वेलकम नहीं है। तब उसके अंकल उसे संभालने लगते हैं और उसका मॉम एक्स को अभी जाने के लिए बोलते हैं और जब वो शांत होगा तब उसके साथ बातें करने के लिए बोलता है। एक्स जाने के बाद उसके मॉम फ्लोर पे गिरा हुआ टी शर्ट को अपने हाथ में लेके देखने लगते हैं। क्यू अपने रूम में आने के बाद आज जो हुआ उसी बारे में सोच के रोने लगता है और साथ में एक्स के साथ बीता हुआ मेमोरीज को भी याद करने लगता है। दूसरी दिन कॉलेज में फ्रैंक और टॉय के बीच में थोड़ा बहस हो रहा होता है, जहाँ फ्रैंक उसे बोलता है उसे फिर से एक बार उन दोनों की एक्सप्लेनेशन सुन लेना चाहिए था। शायद ऐसा नहीं है जैसा वो दोनों सोच रहे हैं। तो इसमें टॉय ने बोला उन दोनों ने खुद अपने आंखों से देखा है, तो गलत कैसे हो सकता है। घर में क्यू अपने रूम से ना निकलने पर उसके मॉम और अंकल परेशान हो जाते हैं और एक्स्ट्रा किस लेकर डोर ओपन करते हैं, जहां वो देखते हैं क्यू अभी भी सोया हुआ है। तो उसके मॉम उसके पास आके उसे समझाने लगते हैं और क्यू से लास्ट टाइम के लिए बातें करने को बोलता है, पर क्यू उस पर मना कर देते हैं और अपने मॉम को हक करके रोने लगते हैं। दूसरी तरफ टॉय बास्केटबॉल प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी उसके पास मॉक आकर पूछते हैं क्या वो अभी भी उसके साथ इवेंट में जाएगा, जिस पर टॉय मना करके वहां से जाने ही वाले थे। तभी मॉक उस पर बास्केटबॉल फेंक कर मारते हैं और बोलते हैं अगर तुम्हें मुझसे बात नहीं करना है तो तुम खुद ही देख लो उस दिन क्या हुआ था। ऐसा बोलकर मॉक उसे फोन में वही वीडियो भेजता है जो मॉक ने उस दिन एक्स के साथ कर रही थी। थोड़ी देर बाद वहाँ फ्रैंक भी आ जाते हैं। तभी मॉक उन दोनों को बताती है कि आज एक्स वापस जाने वाले हैं, तो उन लोगों के पास टाइम बहुत कम है। यहाँ फ्रैंक और टॉय क्यू के घर आ जाते हैं और क्यू को वो वीडियो दिखाने लगते हैं जहाँ मॉक क्यू को पूछ रहे होते हैं क्यू उसके लिए कितने स्पेशल है, जिसके जवाब में एक्स ने बोला क्यों उसके लिए इतना स्पेशल है कि उसके कॉलेज में हर दिन प्रेजेंट रहने की वजह सिर्फ वो है। और जब क्यू के साथ वो पहली बार मिला था उससे क्यू के साथ लव एट फर्स्ट साइट हो गया था और उन दोनों की मेमोरीज बताने लगते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद क्यू खुद को गाली देने लगता है और एक्स की एक्सप्लेनेशन ना सुनने के लिए भी खुद को कोसने लगते हैं। तभी फ्रैंक ने उसे बोला आज एक्स की फ्लाइट है तो जल्दी से उसके पास जाना चाहिए। इसके बाद हमें मॉक और टॉय को दिखाया जाता है जहां मॉक अवार्ड जीत ली थी। यहाँ माइंड और फ्रैंक के बीच में भी सब कुछ सही चल रही थी। मॉक क्योंकि मॉम की बेकरी प्रोडक्ट रिव्यू करने के लिए भी मान गई थे। इसके बाद हमें 2 मंथ के बाद का सीन्स दिखाया जाता है जहाँ उसके अंकल क्यू को बुलाता है और उस ऑर्डर को डिलीवरी करने के लिए उसे बोलता है, पर क्यू इसमें मना कर रहे होते हैं। तो उसका अंकल उसी ऑर्डर के तरफ इशारा करने लगते हैं जहां क्यू देखते हैं वो कोई और की नहीं एक्स के ऑर्डर था, जहां नोट पर क्यू को उसे डिलीवर करने के लिए बोला था। इधर डॉम में एक्स एक ब्रेथलेस को हाथ में लेकर स्माइल कर रहा था। तभी उसके डोरबेल रिंग होते हैं और वो डोर ओपन करने के लिए जाते हैं। डोर ओपन करने के बाद वो वहाँ क्यू को देखते हैं जो उसके दिया हुआ टी शर्ट पहन के आया हुआ था। तभी क्यू ने बोला यहाँ कुछ स्नैक्स है जो तुमने ऑर्डर किया था। उसका क्यूटनेस देखकर एक्स ने बोला कि उसके पास अभी कैश नहीं है, क्या वो कैश के जगह एक किस दे के ऑर्डर को रख सकते हैं। और इसके बाद ये स्टोरी यही एंड हो जाती है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई ड्रामा की कहानी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।